नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। फर्स्ट वीक है जनवरी का, फर्स्ट वीक है 2024 का। ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा ये देखेंगे। यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं आपके लिए। पिंक फेदर ऑप्शन 1, वाइट फेदर ऑप्शन 2 एंड ग्रीन फेदर ऑप्शन नंबर 3। जिस भी फेदर से आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं वो आपकी ग्रुप की रीडिंग रहेगी। नया साल है तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एक न्यू थॉट प्रोसेस के साथ रीडिंग को देखिएगा। शायद इस रीडिंग में आपके लिए कोई ऐसी गाइडेंस निकले जो आपके लिए इस साल में बहुत इम्पॉर्टेंट रहे। सो इसी के साथ रीडिंग को बिगिन करेंगे। अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू इस जर्नी पे साथ देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, जुड़ने के लिए, एफर्ट्स करके कमेंट छोड़ने के लिए जो बहुत इनकरेजिंग होते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए इस रीडिंग को बिगिन करते हैं। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप डायरेक्टली अपने ग्रुप पे जाके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपने पिंक फेदर चूज़ किया है। लेट अस सी आपका ये वीक कैसा रहता है। आपका पहला मैसेज है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। सो अब टाइम है अपनी पावर में स्टेप इन करने का, उन चीज़ों से कनेक्ट होने का जो आपको आपकी ओरिजिनल सेल्फ से कनेक्टेड रखती हैं, जिसके लिए आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं कि आपको किसी के सामने फेक बनना पड़ रहा है। जो आता है हाँ आता है, जो नहीं आता हाँ नहीं आता। सो व्हाट, हम सबको सब कुछ नहीं आता है। अपने आप को जब तक आप 100% एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उस दुनिया को आप वो नहीं दिखा पाएंगे जो आप रियल हैं एक्चुअली। और आपको किसी को कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो आप हैं इस वीक में वैसे ही बन के रहिएगा। अपने टैलेंट्स को पहचानिए, अपने गिफ्ट्स के साथ कनेक्ट कीजिए। अपनी पावर को अपने हाथ में रखने की ज़रूरत रहेगी इस वीक में। आपका नेक्स्ट मैसेज है सैटर्न का। स्ट्रक्चर की बात करता है सैटर्न, तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन क्रिएट करने की ज़रूरत है। एक रूटीन क्रिएट कीजिए, अपने आप को एक हेल्थ रूटीन में, एक डिसिप्लिन लाइफ में लेकर आइए। अपने लिए चैलेंजेस सेट कीजिए और देखिए आप उन चैलेंजेस को कैसे अचीव कर पाते हैं। चाहे आपने चैलेंज अपने आप को दिया कि ठीक है इस वीक में मैं बिल्कुल भी मीठा नहीं खाऊंगा, क्या आप उस डिसिप्लिन में, उसमें रह के आप इसको अचीव कर पाते हैं? ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को जब तक आप अपनी लाइफ में लेकर नहीं आएंगे, आप अपनी लाइफ में एक स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं कर पाएंगे इस वीक में। अपने मेंटर्स को, अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट कीजिए, अपनी पावर में रहिए। किसी को वो अथॉरिटी इस वीक में आपने नहीं देनी है कि वो आपके डिसीजंस को बदल पाए या आपके किसी थॉट प्रोसेस को चेंज कर पाए। बट येस, अगर आपका अपना एक एक्सपीरियंस है और कोई आपको एक एडवाइस दे रहा है, तो अपने एक्सपीरियंस और उस एडवाइस को मिलाकर देखिए कि क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। सो समवेयर अपने आप को नई चीज़ों की तरफ फ्लेक्सिबल रखना, पुरानी चीज़ों से थोड़ा सा दूर करना जो अब आपको लगता है कि नहीं, अब इसमें चेंज लाने की ज़रूरत है। अपने लिए हर तरीके का इनिशिएटिव लीजिएगा ताकि आप इस टाइम ग्रो कर सकें। आप इस टाइम पे बहुत अपने लिए एक रूटीन को, नया साल है, फर्स्ट वीक है, जितना आप इस स्ट्रक्चर को अपनी लाइफ में लाएंगे, ये ईयर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आप अपने लिए वो डिसिप्लिन क्रिएट कर पाएंगे जिससे आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख पा रहे हैं, अपने लिए पर्सनल टाइम भी निकाल पा रहे हैं, अपने काम को भी आप इक्वल इम्पोर्टेंस दे पा रहे हैं। सो हर तरह से आप एक बहुत ही बेनिफिशियल फेज़ ऑफ लाइफ में आ रहे हैं। एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है कि इस वीक में कैसा ऑरा रहने वाला है आपका। आपके पास है शार्ट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, अपॉर्चुनिटी, सक्सेस एंड मैनिफेस्टेशंस। सो 2023 में जो भी आपने मेहनत की है, जो भी अच्छे काम किए हैं, जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं, वो इस वीक में कहीं ना कहीं रिवॉर्ड्स के फॉर्म में आपके पास आ रही हैं। फिनेंशियल गेन्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपके वर्क प्लेस में, बिजनेस में हो सकते हैं आपके, और कहीं ना कहीं आप एक ऐसा सक्सेसफुल फेज़ इस वीक में देखेंगे जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, बट वो आपकी तरफ डेफिनेटली आ रहा है।
इस वीक में जितना आप ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर और गोल्ड कलर के साथ काम करेंगे, ये वीक आपके लिए उतना बेनिफिशियल रहेगा। टैरो आपसे क्या कह रहा है? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है इस ग्रुप में यंगर एनर्जी ज़्यादा है, या आप अपने यंगर जनरेशन्स को लेकर ज़्यादा वरिड हैं या उनके लिए कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। सो डेफिनेटली पेज ऑफ स्वॉर्ड्स वही बात कर रहा है कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी तभी बनी रहेगी जब आप अपनी पावर में रहेंगे। लोगों को देखकर उनके जैसे बनने की कोशिश अगर आप करेंगे तो उस कोर्स में आप खुद को लूज़ कर देंगे। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत फोकस रहें, जो भी काम हाथ में लें उसे अपने तरीके से, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी स्किल से, अपने टैलेंट से, अपनी विजडम से उसको पूरा करें। जो चीज़ें आपको नहीं भी आती हैं, कोई भी काम आप करेंगे उसमें आप सीखेंगे। सो ये टाइम है अपने थॉट प्रोसेस पे काम करने का, उसको फ्लेक्सिबल बनाने का। जहाँ से भी नॉलेज आ सकती है, जहाँ से भी आपको नए आइडियाज़ आ सकते हैं, नया थॉट प्रोसेस आ सकता है, उस सोर्स से ज़रूर कनेक्ट होइए। चाहे आपके मेंटोर्स हैं, चाहे कोई बुक है, चाहे कोई कोर्स है, एनीवे जहाँ से भी आप अपने थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी और एक फ्लेक्सिबिलिटी ला सके, वैसे बनिए। कुछ ना कुछ नया इस वीक में आपके लिए आ रहा है, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया एक्सपीरियंस जो आपके लिए डेफिनेटली विक्ट्री और हैप्पीनेस लेके आ रहा है, आपके लिए ग्रोथ लेके आ रहा है। न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है ऑल टुगेदर कुछ लोगों के लिए, बट समवेयर जहां आप रेडी हैं अपने लिए एक एक्शन लेने के लिए, एक नया स्टेप उठाने के लिए। कुछ भी नई चीज़ हो सकता है आपके पास, जो भी वेल्थ आ रही है या जो भी आपके पास सक्सेस आ रही है, गुड न्यूज़ आ रही है। सो एक बहुत फास्ट मूविंग कम्युनिकेशन हो सकती है ये आपको वाया न्यूज़, कोई इन्फॉर्मेशन, फ़ोन कॉल, ईमेल, किसी भी वे में आपके पास आ सकती है। ऑल्सो इस वीक में आप बहुत खुश रहने वाले हैं, जो भी आप चीज़ें अचीव करेंगे फॉर योर सेल्फ। एंड कुछ चीज़ों को बस थोड़ा सा ध्यान रखिए कि बिना सोचे समझे स्टेप्स मत लीजिएगा, ताकि आप अपनी एक ओवर एक्साइटमेंट में अपनी चीज़ों को या किसी और को नाराज़ ना कर बैठें। सो थोड़ा सा उस चीज़ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। बट ओवरऑल ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा वीक नज़र आ रहा है। आई होप ये वीक बहुत अच्छी शुरुआत लेकर आए और आपका पूरा साल भी बहुत अच्छा रहे। दिस वॉज फॉर यू ग्रुप 1। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपने वाइट फेदर को चूज़ किया है। ये वीक आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? आपके पास है अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। सो आपकी लाइफ में इस वीक में बैलेंस आ रहा है। इस टाइम में आपके लिए अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड आ रहा है। एंड ऑल्सो जिस भी चीज़ में आप ऑनेस्टी से, डेडिकेशन के साथ, हार्ड वर्क के साथ, एक परसीवियरेंस के साथ काम कर रहे हैं, उसमें डेफिनेटली एक विन विन आउटकम है। जहाँ पे भी आपकी इंटेंशंस बिल्कुल प्योर रहेंगी, उस चीज़ में बिल्कुल आपके लिए एक विन विन आउटकम है। चाहे ये किसी एक डिस्प्यूट एनर्जीज में हो, या आप किसी रिलेशन को दिल से सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, आप एक अच्छे अपने लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा है आपके करियर में, अगर आपके साथ और लोग हैं जिनका नाम आया है किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, या एक व्हाट डू यू कॉल दैट, एक ग्रोथ के लिए, एक प्रमोशन के लिए, सो आपके लिए वहाँ पे डेफिनेटली एक विन विन आउटकम आ रहा है। और ये आपने आउटकम अर्न किया है, डिज़र्व करते हैं आप, इसीलिए आ रहा है ये। आपका नेक्स्ट मैसेज है 8th हाउस मिस्ट्री का। इस वीक में थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि आपके साथ के जो लोग हैं, चाहे वो फैमिली में हैं, आपके लवर हैं, आपके वर्क प्लेस पे हैं, क्या वो आप अगर उनसे कुछ कह रहे हैं कि प्लीज़ क्या आप मेरे लिए ये कर सकते हैं, क्या वो आपके साथ किसी चीज़ को लेके बार्गेन कर रहे हैं, किसी चीज़ को आपके सामने रख रहे हैं कि पहले तुम मेरे लिए ये करो और फिर मैं तुम्हारे लिए करूँगा या करूँगी। सो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ये चीज़ें एक बहुत कैजुअली भी हम कई बार ले लेते हैं, लेकिन ये चीज़ें एक्चुअली किसी भी रिलेशनशिप की, किसी भी रिलेशन, जो भी रिलेशन आपके वर्क प्लेस पे है, लवर के साथ है, किसी के साथ भी है,
उस रिलेशन में कितनी जेन्युइननेस है, वो इंसान कितना आपके लिए रेडी है हेल्प करने के लिए, आपके लिए स्टैंड लेने के लिए, आपको आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करने के लिए, बिना बार्गेन किए, बिना अपनी कोई शर्त रखे। सो इस वीक में प्लीज़ इस चीज़ पे बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए रिलेशनशिप्स को, सर्टेन रिलेशनशिप्स को लेके एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और किसी की भी मैनिपुलेशन में या किसी के भी ऐसे बातों में आने की ज़रूरत नहीं है जिससे आपका थॉट प्रोसेस बदले और जिससे आप जो करना चाहते हैं वो आप ना कर सकें। सो प्लीज़ इस एनर्जी का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। किस टाइप का ऑरा इस वीक में आपका रहेगा? एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि ये रहेगा सेल्फ रिस्पेक्ट एंड वर्दीनेस। लीडर, ब्रिलियंट, कॉन्फिडेंट, वर्दी, ब्यूटिफुल, सुपरस्टार, सेल्फ वर्थ, एफर्मेशंस, इंडिपेंडेंट एंड मोटिवेटेड। क्या आप में ये सब चीज़ें नहीं हैं? क्या आप इन चीज़ों को अपने अंदर नहीं लाना चाहते? समवे ये वीक है इस रियलाइजेशन का, जब मैं अपने लिए वर्दी हूँ, जब मैं अपने लिए कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो मुझे क्यों लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, या क्यों मुझे लोगों की किसी भी तरीके की फेवर की ज़रूरत है, या मुझे किसी को फेवर करने की ज़रूरत है। सो ये वीक रहेगा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना और अपने आप को वर्दी समझना कि यस, जितना कोई और वर्दी है इस चीज़ के लिए, उतनी वर्दी मैं भी हूँ। सो सेल्फ लव की एनर्जी है ये, जिसमें आपके पास इन टोटलिटी ये सारी चीज़ें हैं, जिसके लिए एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि इस ऑरा में रहने की आपको बहुत बहुत ज़रूरत रहेगी। आपके लिए देखते हैं टारो से क्या मैसेजेस हैं। आपके पास है दी एम्प्रेस, आपके पास है 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। यही कार्ड्स का एक रेपिटिशन है। ये वीक है जहाँ आप अपनी सेल्फ लव की एनर्जी में रहेंगे, अपने आप को हर वे में पैम्पर करेंगे, अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपनी आर्टिस्टिक सेल्फ को, अपनी ओरिजिनलिटी से कनेक्टेड रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे। ये वीक आपके क्रिएटिव आइडियाज़ में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। जितनी आप ऑर्गेनिक चीज़ों से कनेक्टेड रहेंगे, ऑर्गेनिक थॉट्स हैं, एक्शंस हैं, ऑर्गेनिक फूड है, ये वीक आपको उतना लाइटर, फ्लेक्सिबल, पॉजिटिव रखेगा, एक्टिव रखेगा। कुछ लोगों के लिए इस वीक में प्रेगनेंसी न्यूज़ भी है। फीमेल्स के लिए हो सकता है थोड़ा सा वाइट डिस्चार्ज का इशू रहे, सो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। इस वीक में किसी पुरानी चीज़ को लेकर कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। इस वीक में सिर्फ फोकस करना है जो आपके पास है, चाहे ये आपकी खुद की कैपेबिलिटी है, चाहे ये ऐसे जेन्युइन लोग हैं आपकी लाइफ में। पर जिन लोगों ने आपको किसी तरीके से बिट्रे किया है, यूज़ करने की कोशिश की है, मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, अगर उनको आपको इस वीक में अपनी लाइफ से जाने देना भी ज़रूरी है तो वो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप इसके वर्दी हैं, इसके वर्दी नहीं हैं आप इस वीक में। और मुझे इससे एक फ़र्स्ट मैसेज जो आया था वो ये भी था, कोई आपकी लाइफ से सडनली वैनिश हो गया है, या आपकी फैमिली में किसी की ऐसी डेथ हुई है, या कोई ऐसी तरीके से वैनिश हुआ है जो एक मिस्ट्री बनी हुई है। और कहीं ना कहीं इस वीक में आपका थॉट प्रोसेस उस तरफ भी पहुंच जाएगा। बट शायद एक वो इंडिकेशन है कि अगर हम बार्गेन नहीं करते हैं तो भी हम अपनी लाइफ में अपने लिए सफिशेंट होते हैं। इस वीक में सोच समझ के आप डिसीजंस लेने वाले हैं, बहुत जल्दबाजी आप नहीं करेंगे। कुछ पॉज की एनर्जी हो सकती है, कुछ चीज़ों को आप होल्ड पे रख सकते हैं क्योंकि वो ज़रूरी हैं आपके लिए, तो आप उस चीज़ों को बहुत सोच समझ के करना चाहते हैं। बट ये वीक में आपके पेशेंस में भी आप देखेंगे एक ग्रोथ नज़र आएगी आपको, और आपका जो हार्डवर्क है वो आपको इस वीक में बहुत शाइन कराएगा। और जो भी आपका हार्डवर्क रहेगा उसके लिए आपके लिए एक विन विन फोरकास्ट है। सो आपका हार्डवर्क आपके खुद पे, आपके काम पे, आपकी खुद की क्रिएटिविटी पे, आपके रिलेशनशिप्स पे, अपनी वेल्थ पे, जिसमें भी आप हार्डवर्क डालेंगे वो आपके लिए इस वीक में एक बेनिफिशियल सिचुएशन क्रिएट करेगा। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 2। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 3, आपने ग्रीन फेदर को चूज़ किया है। ये वीक आपके लिए क्या लेके आ रहा है?
आपके लिए ला रहा है। पहला एक क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। सो ये वीक आपको फोर्स कर रहा है, पुश कर रहा है ये सोचने के लिए कि शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अब आपको रिलीज़ करने के लिए ज़रूरत है आपकी। ये आपका कोई थॉट हो सकता है, कोई ऐसा इमोशन हो सकता है, कोई ऐसी पेन, कोई ऐसा हर्ट, ऐसी डिसअपॉइंटमेंट, कोई एक पर्टिकुलर हैबिट, कोई रिलेशनशिप, कोई एक ईगो, कोई ग्रीड, कुछ भी हो सकता है जो आप जानते हैं क्या है, क्योंकि हम सब जानते हैं, हमारी सोल हमें सब कुछ बताती रहती है, बट कभी कभी हम उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। बट ये वीक है जहाँ आपको पुश किया जाएगा इस एनर्जी में आने के लिए, और जब आप इस एनर्जी को ट्रूली एक्सेप्ट करेंगे ना, उस दिन आपके पास वो आंसर इतना क्लियर होगा, और उसका प्रोसेस और उसका क्या डायरेक्शन आपको लेनी है रिलीज़ करने की, वो भी आपके सामने होगी। सो इस एनर्जी में आने के लिए डरिएगा नहीं, ये ज़रूरी है आपके लिए, इसीलिए यूनिवर्स आपकी तरफ इस एनर्जी को भेज रहे हैं। आपका नेक्स्ट मैसेज है जेमिनी, क्रॉस पॉलिनेट। ये वीक रहेगा बहुत सारी चीज़ों को जो आपने अपने अंदर रखी हुई हैं या आप समझ नहीं पा रहे हैं, किसी से पूछ नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, अपने लिए राइट वर्ड्स नहीं ढूंढ पा रहे हैं कम्युनिकेट करने के लिए। ये वीक रहेगा आप अपने अंदर की बातों को समझें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं दूसरे इंसान को इस बात को कैसे समझाऊं, कैसे उनके सामने रखूं, सोशल मीडिया की हेल्प ले सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं जहाँ से आपको हेल्प मिले राइट वर्ड्स को चूज़ करने के लिए। कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है इस वीक में अपनी बातों को दूसरों के सामने रखना, उनसे इन किसी चीज़ों की क्लैरिफिकेशन मांगना, उनसे किसी चीज़ की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मांगना, उनसे अपनी बातों को इतनी ट्रूली और ऑनेस्टली शेयर करना, और इतना टू द पॉइंट समझा के कि दूसरा इंसान आपके साथ उस कम्युनिकेशन में अपने आप को इंडल्ज कर सके। ये वीक रहेगा जितना आप खुद के साथ जुड़े रहेंगे, इन एनर्जीज़ को अपने अंदर समझेंगे और इनकी तरफ बेस्ट स्टेप्स लेंगे, ये वीक आपको उतना एक स्मूथ राइड पे लेके जाएगा इस साल में। अगर आप बातों को अंदर के अंदर ही रखेंगे, क्लैरिफिकेशंस नहीं मांगेंगे, अपने डाउट्स क्लियर नहीं करेंगे, क्लैरिटी आने नहीं देंगे अपने अंदर, आपके लिए आगे भी कन्फ्यूजन्स बनी रहेंगी, और ग्रेजुअली आप देखेंगे कैसे ये चीज़ें आपके अंदर पेंटअप होती जा रही हैं, और एक दिन किस फॉर्म में निकलेंगी वो आप खुद भी विजुअलाइज आज नहीं कर पा रहे हैं। सो टाइम एंड अगेन इस एनर्जी में आने की ज़रूरत है। व्हाट यू नीड टू रिलीज़, आपकी कम्युनिकेशन आपको बहुत हेल्प करेगी इधर इस वीक में। किस ऑरा में एंजल्स आपको इस वीक में देखना चाहते हैं। योर डिज़ायर्स आर विद इन रीच, फेथ, पेशेंस, एक्साइटमेंट एंड रिलीफ। सो एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि इस वीक में पिंक और रेड कलर का यूज़ आपके लिए अच्छा रहेगा। एक वो सेइंग है कि डू नॉट क्विट बिफोर द मिरेकल कम्स। आपका वो टाइम आ गया है। आपने जिस चीज़ में भी फेथ रखा था, अपनी पेशेंस बनाई हुई थी, आप एक्साइटेड थे, वो चीज़ आपकी लाइफ में अकम्प्लिश हो रही है। उस चीज़ को आप अपनी लाइफ में रियलिटी में आपके पास आता हुआ देख पाएंगे इस वीक में। सो अगर आप गिव अप की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, मत आइएगा। आपके लिए ये कॉन्फर्मेशन है कि वो चीज़ आपकी रियलिटी में आ रही है। टैरो से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आपके पास है डेथ, 8 ऑफ कप्स एंड यू हैव द हर्मिट। रेपिटेटिव मैसेजेस हैं। डेथ, एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आना जो आपके लिए, आपकी आगे आने वाली लाइफ के लिए, आगे आने वाले दिनों के लिए, इस साल के लिए वो बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। ऐसी रियलाइजेशन में आना और उस रियलाइजेशन से अपने आप को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखना, और तब उन चीज़ों को पीछे छोड़ पाएंगे आप जो आपके थॉट्स और इमोशंस में एक ब्लॉकेज बनी हुई है। उन चीज़ों को आप रिलीज़ कर पाएंगे और उस डायरेक्शन में बढ़ पाएंगे जहाँ आपके लिए ग्रोथ है, जहाँ आपके लिए न्यू एक्सपीरियंसेस हैं, न्यू लर्निंग्स हैं, जहाँ नए रिश्ते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको ब्लॉक कर रही है आगे बढ़ने के लिए,
ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको उधर लेकर जाएगा। अपनी बातों को सही तरीके से लोगों के सामने रखना, एक उस सिचुएशन से निकलना जहाँ पे हमें क्लैरिटी तो चाहिए पर हम मांग नहीं सकते वो क्लैरिटी। सो उस सिचुएशन से आप बाहर निकल के ये बोल पाएँ कि मुझे क्लैरिफिकेशंस चाहिए, मैं इस चीज़ के साथ और नहीं रह पा रहा हूँ, मुझे इस चीज़ में एक इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन चाहिए, एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए। एंड जब हम एक कॉन्वर्सेशन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू बहुत सारे सच भी सामने आते हैं। सिचुएशंस जितनी हमें कॉम्प्लेक्स लगती हैं उससे ज़्यादा हो सकती हैं, बट यही एक ब्यूटी है कम्युनिकेशन की, जब हम अपने अंदर की हर एक छुपी हुई चीज़ को ओपनली दूसरों के सामने रखते हैं, हमारे रिश्ते उतने ही मज़बूत बन पाते हैं, उतनी ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है रिश्तों में। उस ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़रने के लिए रेडी हो जाइए। ग्रुप नंबर 3 हर्मिट का अगेन यही मैसेज है, व्हाट इज़ इट दैट यू नीड टू रिलीज़। खुद के साथ जितना कनेक्टेड रहेंगे उतना रियलाइज़ कर पाएंगे कि बस ये अब मेरे लिए यहाँ पर ये चीज़ ख़त्म होती है और यहाँ से मुझे एक दूसरी जर्नी बिगिन करनी है। सो आपके क्वेश्चंस और आपके आंसर्स दोनों, आपकी सोल जो है आपको दे रही है आंसर्स। आपकी सोल इस टाइम पे आपकी गाइडिंग लाइट है। आप किसी बुक के थ्रू भी इस रियलाइजेशन में आ सकते हैं, किसी मेंटोर की बात सुनकर भी आ सकते हैं, या आप अपनी सोल को, इंट्यूशन को, अपने डिवाइन को अपनी गाइडिंग लाइट मान के इस वीक में उन चीज़ों से कनेक्ट हो सकते हैं जो आपके लिए कनेक्ट होना ज़रूरी है और जिन चीज़ों को रिलीज़ करना आपके लिए ज़रूरी है। सो ये वीक है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का, और ये वीक है इस मिरेकल को अपनी लाइफ में इंजॉय करने का। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 3। थैंक यू सो मच।